सो वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। जो आप लोगों को पता है कि जहाँ पर मैं अलग अलग इश्यूज लेकर आती हूँ, कभी मैं मेरे आर्ट्स अपने लेकर आती हूँ, तो आज मैं आपके साथ वर्ल्ड मेंस डे के उपलक्ष्य पर एक ऐसे शख्सियत से बात करना चाहूंगी, जो जो एक पेज की फाउंडर है, या एक ऐसे हम जिसको क्या कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, वेबसाइट। वेबसाइट की फाउंडर हैं, जिसका नाम है वॉइस फॉर मेन इंडिया। सो ऑब्वियसली हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ ही जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एकदम से अचानक वॉइस फॉर मेन इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ी, या फिर वर्ल्ड मेंस डे क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या मेन प्रॉब्लम कुछ फेस करते हैं, इन सब के बारे में हम आज जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे। सो मेरे साथ है परवीन जैन जी। नहीं, अरनाज। ओके, वहाँ अरनाज पे हकीरा। अरनाज हसीना जी है मेरे साथ। सो वेलकम अरनाज जी। हेलो। यस, आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा है ठीक से, नीलिमा जी? जी नहीं, मैंने पहले ही बोला था कि आई एम अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन। यस यस, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, राइट। वहाँ पे मुझे तो थैंक परवीन जैन आया था। तो राइट, नहीं वो मेरा लॉगिन अलग है। ओके। एनीवेज, तो थैंक यू वेरी मच नीलिमा जी, ये शो कंडक्ट करने के लिए। तो आपने जैसे पूछा कि अचानक क्या जरूरत आ गई कि मेंस को एक वॉइस देने की, या सडनली ऐसा तो नहीं है कि आदमी के साथ कोई वायलेंस हो रहा है इसलिए सडनली कोई ग्रुप्स आ गए हैं। एक्चुअली ये जो मेंस राइट्स मूवमेंट है, ये नया मूवमेंट नहीं है, ये काफी पुराना मूवमेंट है। इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं वो पिछले 20-25 सालों से इसमें लगे हुए हैं। और स्पेशली आफ्टर 2000, आफ्टर द ईयर 2000, जब देखा गया कि जो जेंडर सेंट्रिक लॉज है, जो विमेन सेंट्रिक लॉज है, उसका काफी हद तक मिसयूज होने लगा था। जी जी जी, बिल्कुल। तो एक तरह तो हम सोसाइटी में ये देखते हैं कि जो वाइफ है या जो डॉटर इन लॉ है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। या जी 1983 में जब 498A लॉ का इंट्रोडक्शन हुआ था, इन द सेंस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ क्रूअल्टी फ्रॉम इन लॉज और एनी काइंड ऑफ डाउरी हैरेसमेंट, यस। ये सब चीजें उस समय जरूरत थी। लेकिन ओवर द इयर्स क्या होने लगा, ये जो लॉस थे, जो बिल्कुल वन साइडेड लॉस थे इन फेवर ऑफ विमेन, उनका कहीं ना कहीं मिसयूज होना शुरू हुआ। जब मिसयूज होना शुरू हुआ तो ना सिर्फ हस्बैंड, लेकिन उसके पूरे फैमिली को वो इम्पैक्ट करना शुरू हुआ। तो उसके फैमिली में उसके बूढ़े माँ बाप भी आते हैं, उसकी सिस्टर्स भी आती है, जो सिस्टर्स मैरिड है वो भी आती है, जो उनके घर में भी नहीं रह रही है, या उनकी सिस्टर्स के जो हस्बैंड्स है उनको भी आप इन केसेस में फंसा रहे हो। जी बिल्कुल। तो 2000 के बाद देखा गया कि काफी ये जो मिसयूज है बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। उसके बाद 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, यूपीए 1 के द्वारा। उसमें भी काफी वन साइडेड चीजें थी, जिसमें कंप्लीटली जो पावर है ऑफ फाइलिंग केसेस, वो हमने सिर्फ एक वाइफ या एक औरत के हाथ में दे दिया था। तो वहां से मतलब ऑब्वियसली काफी जो एनजीओज है, जो ऑन ग्राउंड मेंस राइट्स संस्थाएं हैं, वो तब से इसमें फाइट कर रही थी काफी। इवन 2010 में जब लॉज की चेंजेस की बात हो रही थी, व्हेन दे वर टॉकिंग अबाउट इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन इन मैरिज, तभी भी वो काफी लोगों से मिल रहे थे, पीपल हु कुड इन्फ्लुएंस और हु वर ट्राइंग टू चेंज द सिस्टम। तो ये ऑलरेडी ऑन ग्राउंड एक मूवमेंट चल रहा था। अब ये हुआ है कि जैसे सोशल मीडिया आया, और आई थिंक 2011-12 के बाद सोशल मीडिया पिक्ड अप वेरी वेल, जहां पे हर कोई अपना वॉइस ओपिनियन जो भी है पुट फॉरवर्ड कर सकता यस था। यस। उसके बाद लॉट ऑफ पीपल हु आर impacted by this misuse of laws, they started coming together, especially on platforms like Twitter
या फेसबुक, जहां पे ये इंसिडेंट्स शेयर होने लगे। Yes. तो अभी तक तो ये हो रहा था कि लोगों को, अगर आप इम्पैक्ट नहीं हुए हो तो आपको पता नहीं रहेगा कि ऐसी कोई चीज है। बिल्कुल लेकिन जैसे सोशल मीडिया ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया where you can come and express, lot of people started gathering and lot of people started putting out their opinions. Yes. तो ये काफी टाइम से चल रहा था। 2019 में जब मैंने ये मेरा जो वॉइस फॉर मैन इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि इतनी सारी वॉइसेस है ट्विटर पे, हर कोई अपनी अपनी स्टोरी अलग अलग ट्वीट कर रहा है या अपने इंसिडेंट्स बता रहा है, तो व्हाई नॉट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहां पे ये सारे लोग इकट्ठे आ सके और अपने जो इश्यूज है वो रख सके, ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट हो कि ये चीजें भी होती है। और अगर आपके घर में कोई लड़का है, या तो बेटा है या तो भाई है, इवन आपके फादर भी है, इनके साथ भी ये मिसयूज ऑफ लॉज हो सकते हैं। तो आई थिंक फ्रॉम देयर द प्लेटफॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड यस, सो इट्स बीन नाउ 3.5 years जब से ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। हाँ, मैंने वो शायद मैंने पढ़ा था कहीं पे, बिकॉज मुझे तो इस बारे में, मुझे काफी लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होगा। मुझे इस साल पता चला, वो भी एक एक एक्टर का केस सामने आया था, तो उनके बारे में पढ़ते पढ़ते काफी चीजें ऐसी पता चली कि बाप रे, ऐसा भी होता है, ये पता नहीं था। तो फिर आप शायद करण मेहरा की बात जी कर जी रही है। जी 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 तो उस वक्त से फिर मतलब तब ये पता चल, क्योंकि विमेन के लिए बहुत कुछ है ये तो हमें पता था, बट मेन के लिए ऐसा भी कुछ है। एक प्लेटफॉर्म तो उन्हीं का है, यूनिडैड करके, उसके बारे में भी पता है, बट ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ये तब पता चला था जब मैंने आपके ट्वीट्स वगैरह के भी देखे थे, बिकॉज आप हर तरह के केसेस आपने आपके ट्विटर, इंस्टाग्राम पे डालते हो, चाहे वो किसी एक्टर का हो, चाहे वो किसी कॉमन मैन का हो। बस कॉमन एक्टर्स का तो सपोर्ट फिर भी मिल जाता है कहीं ना कहीं से, बट कॉमन मैन के केसेस आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसको आप एक मतलब वहां पे लाते हो, ये एक अलग चीज मुझे लगी। तो आई थॉट कि आपसे एक इंटरेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, आपने जी सही बोला कि अनलेस सोसाइटी में ये चीजें बताई जाएगी, क्योंकि मीडिया हाउसेस जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं। हाँ अब बिल्कुल इनका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये तो यही जाने की वेदर दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ads which are influenced by feminist organizations। तो ज्यादातर जो ये मिसयूज ऑफ लॉज है, ये इट इज नेवर अ प्राइम टाइम डिबेट। हार्डली अगर कुछ एक केस बहुत वायरल हो गया तो लोग बातें करेंगे, यस अदरवाइज जो लोग कोर्ट्स में सालों सालों से मिसयूज फेस कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात करता नहीं है। तो यू आर वेरी राइट कि हमारा फोकस जो है वो इश्यू पे है, फिर वो कोई भी हो, वेदर ही इज अ कॉमन मैन, ही इज पब्लिक फिगर, कोई भी हो, इश्यू इज इम्पोर्टेंट। यस, बट मुझे मतलब एक कॉमन सवाल है जो कि हर किसी को पूछा जाता है, अगर वो फीमेल है एंड इफ शी इज डूइंग समथिंग फॉर मेन, लाइक अगर कोई एडवोकेट है और वो मेल का केस लड़ रही है, तो उनको भी ये पूछा जाता है। हालांकि ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी बीइंग अ फीमेल, आपको ऐसा क्यों लगा कि ये मतलब आपको इनके लिए भी कुछ करना चाहिए? मुझे तो ये मैं भी समझ सकती हूँ कि आप एक ह्यूमन बीइंग है, तो आप ये नहीं देखते कि मतलब मेल है या फीमेल है, आपके पास अगर इंसानियत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट स्टिल एक जवाब तो मतलब बनता है कि क्या ऐसा राइट। क्या फैक्टर था कि जिसके थ्रू तो आपको लगा नीलिमा जी, जैसे आई वुड बी वेरी अपफ्रंट कि कोई भी अगर किसी कॉज से जुड़ता है तो देयर हैज टू बी सम ट्रिगर। ऐसे नहीं है कि हर कोई एक्टिविस्ट बन के घूम रहा है या हर कोई किसी कॉज को सपोर्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली मैंने भी एक केस बहुत क्लोजली देखा हुआ है, and from there I also got to know, because I saw that case very very closely from a family member। और जैसे मैंने बोला कि ये बहुत पुरानी बातें हैं, तभी तो सोशल मीडिया भी नहीं था, तभी there was no platform where anybody could come। अगर हम तभी तो ये भी सोचते थे कि क्या हम ये बात किसी के सामने कर भी सकते हैं या नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 years back कि there was, if you talk about husband side or if you talk about a man's side of the story, people will question you only।
So obviously that was a trigger from me, for where I also got associated with this cause. But over the period of years, the way I have seen different people, या इनकी इतनी अलग 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 स्टोरीज जो मैंने कवर की है, आई थिंक वहां से जो मेरा रिजॉल्व था वो बहुत स्ट्रांग होते गया. एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ट कि इट इज नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल स्टोरी. It is not about only your problem. If you do not share this problem, if you do not tell the society that these are issues which you need to discuss and debate, I think you are just being very selfish. तो कहीं ना कहीं वो एक ट्रिगर था जहां पे आई थॉट कि अगर आपने कुछ अपनी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस किया है या देखा हुआ है तो यू शुड डेफिनेटली शेयर इट विद एवरीबडी, एंड मे बी दैट कैन मोटिवेट अ लॉट ऑफ अदर पीपल टू फाइट दोस केसेस जो परहैप्स आप नहीं कर पाए होंगे अपने टाइम. यस, एग्जैक्टली. तो अभी हम आते हैं वर्ल्ड मेंस डे के बारे में. थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे कि ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्यों होने लगा कि महिला दिवस तो है ही, तो वर्ल्ड मेंस डे भी होना चाहिए. इसके पीछे का रीजन क्या है? If you ask me, obviously नीलिमा जी 19th डे को मनाया जाता है, सॉरी 19th नवंबर, इंटरनेशनल मेंस डे. अब if you ask me my personal opinion, ये जो भी मेंस डे है, विमेन्स डे है, एक्चुअली हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है. आप तो बिल्कुल मेरे से सहमत, मतलब मेरे विचार और आपके विचार एक जैसे ही हैं. बिल्कुल. अगर आप विमेन्स डे भी देख लो, मतलब व्हाई यू नीड अ सेपरेट डे? अगर आप विमेन को रिस्पेक्ट करते हो तो आप 365 डेज ऑफ द ईयर रिस्पेक्ट करते हो. ऐसा तो नहीं है कि 364 डेज आप उसको वायलेंट हो उसके साथ, अब्यूजिव हो, और फिर एक दिन आप उसको सेलिब्रेट कर दो. तो आई थिंक इवन जो ये विमेन्स डे है, अब अगर आज की तारीख में आप देखें तो ये क्या है, इट इज मोर लाइक अ मार्केटिंग डे. It is only a day where every brand is there to sell their product. आप ये ले लो, आप वो ले लो, आप वुमेन को ये गिफ्ट कर लो, वो गिफ्ट कर लो. तो it is just become a mockery. अब जब वो चल ही रहा था somewhere, because there is this rise of men's rights groups, कहीं ना कहीं हमने भी बोलना शुरू किया कि अगर आप women को इतना ये आप उनको चढ़ा के रख रहे हो ऑन दैट वन पर्टिकुलर डे, जो ग्लोबली मेंस डे मनाया जाता है, कहीं ना कहीं आप उसको भी एक्नॉलेज करो. बट इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई फील आई थिंक ऑल दिस डे शुड बी स्क्रैप, क्योंकि इतने आ गए हैं अब. मदर्स डे, फादर्स डे, गर्ल चाइल्ड डे, बॉय चाइल्ड डे, मतलब एवरी डे ऑफ द ईयर यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड. यस, एग्जैक्टली. बट मतलब ऐसी कोई खास हिस्ट्री नहीं है. जैसे महिलाओं का महिला दिन जो एग्जैक्टली लिया भी गया, उसके पीछे कोई एक हिस्ट्री भी है कि कुछ किसी देश की. अगर आप देखोगे कितने ऐसे मेल एक्टिविस्ट है, दे आर फाइटिंग फॉर रेप विक्टिम्स. ठीक है, उनका कोई लेना देना नहीं है उनके साथ, उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऑब्वियसली दे आर फाइटिंग. If you see in society, everybody unanimously fights against the menace of dowry. ठीक है, अगर आप डाउरी आपकी शादी भी नहीं हुई हो, आप तभी भी बोलोगे कि डाउरी देना और लेना is illegal and is a crime. ठीक है. So I just feel कि जो as I said कि मेरे लिए this cause was known to me and it was a very very strong thing कि भाई इस पे बात होनी चाहिए. तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए ट्रिगर था. एंड एज आई सेड, जैसे जैसे मैं इन ग्रुप्स के साथ जुड़ती गई, इट ओनली मोटिवेटेड मी आफ्टर मीटिंग द काइंड ऑफ पीपल आई हैव मेट ओवर सो मेनी इयर्स. या करेक्ट. सो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपका ये जो वेबसाइट है वॉइस फॉर मेन इंडिया, अभी तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे मैंने कहीं पढ़ा था कि पति जो है उसे भी जिंदा जलाया जाता है, तो या फिर कोई आत्महत्या, सुसाइड कमिट करने की भी कोशिश करता है. तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली क्या आपका पेज कुछ करता है, उनको मॉरल सपोर्ट देना, या फिर इन चीजों को हम कैसे रोक सकते हैं, या हम एक आपके जो देखने वाले हैं यहाँ पे, इन सब चीजों में हमारा योगदान क्या हो सकता है? राइट. तो एक तो फर्स्ट जो आपने बोला, जो हत्या होती है, पति की हत्या होती है, जिसको हम हस्बैंड मर्डर के हैशटैग से भी चलाते हैं. अब देखिए, अगर आप एनसीआरबी के रिपोर्ट्स देखेंगे
उसमें एक क्लियरली सेक्शन आता है क्राइम अगेंस्ट विमेन, ठीक है। उसमें सारी चीजें कवर होती है, वेदर सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल वायलेंस, डाउरी हैरेसमेंट, मर्डर ऑफ वाइफ, यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर क्राइम अगेंस्ट विमेन। लेकिन एनसीआरबी डजंट हैव एनी सेक्शन फॉर क्राइम अगेंस्ट मेन। अब अगर आप देखोगे, और जितना मैं पिछले कुछ सालों से कवर कर रही हूँ, जो रीजनल मीडिया है उसमें एवरी सिंगल डे, आई एम नॉट जोकिंग, एवरी सिंगल डे कहीं ना कहीं इंडिया से आपको एक न्यूज आएगी कि पति की हत्या हो गई है, वेदर द वुमन, द वाइफ वाज बिहाइंड इट, वेदर द वाइफ्स बॉयफ्रेंड वाज बिहाइंड इट, या देयर वाज सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, या उसके इन लॉज ने उसको जला दिया। रोज मैं आपको बता रही हूँ, एक कहीं ना कहीं से आपको कोई एक कोने से ये न्यूज आती है। अब इसको आप रोक कैसे सकते हो वो तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज क्लियरली ये क्राइम है, इट इज अ मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो सिर्फ पुलिस को इसमें यू नो एक्शन लेना होगा। लेकिन जहां पे सुसाइड अटेम्प्ट केसेस आती है, जैसे आपने मुझे पूछा कि अगर कोई सुसाइड करना चाह रहा है, उसको आप कैसे हेल्प करते हो, तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो एन आंसर टू योर क्वेश्चन कि वाई दिस प्लेटफॉर्म। बिकॉज आप ये समझिए, जब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या कोई आपके पास है ही नहीं जो आपकी बात सुन सके, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रीजन वाई पीपल कमिट सुसाइड, स्पेशली when you are a man and there is no law in your favor and nobody to hear your side of the story. तो एक तो ये हो गया है कि काफी लोग जो हमारे पास बहुत मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि हमारे साथ ये हो गया है, वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड, कैन यू प्लीज हेल्प अस। तो कहीं ना कहीं दे आर एक्सप्रेसिंग देयर प्रॉब्लम, दे आर टॉकिंग टू समबडी सो दैट ईदर दे कैन गेट गाइडेंस और एटलीस्ट दे नो कि हाँ कोई तो है जो हमारी बात सुन सकता है, एंड फॉर दैट टाइम बीइंग हम उसका जो भी वो सुसाइडल थॉट्स है या जो भी है उसको सप्रेस कर सकते हैं। तो जो ये मैसेजेस हमें आते हैं और जो ऑन ग्राउंड एनजीओज है, हम उनको उनसे कनेक्ट करवाते हैं, वो उनकी काउंसलिंग करते हैं। काफी हद तक बहुत केसेस आपको मिलेंगे जहां पे 6 महीने 8 महीने के बाद वो सेम आदमी ने हमें दोबारा मैसेज किया है कि थैंक यू वेरी मच, इट रियली हेल्प्ड बिकॉज वी वर एबल टू कम आउट ऑफ दिस। ऐसा नहीं है कि उसका केस खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है कि वो झूठे केसेस से बाहर आ गया है, वो केसेस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप उसको उस फेज में अगर आप हेल्प कर पा रहे हो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट वी आर डूइंग फॉर द सोसाइटी। आई थिंक वन ऑफ द सिंगर्स कॉल्ड क्षितिज तारे, जिनका नाम था, उन्होंने भी लिखा था कि 2-3 साल से उनके साथ ऐसा कुछ चल रहा है और he was not coming out to speak about it, but because of your platform he could speak about his problem। और ना आज हर 2 दिन के बाद या हर 1 हफ्ते के बाद उनकी स्टोरी, मतलब उनका एक रील आता ही है कि सपोर्ट करके। सो डू दे रियल, मतलब these people from the biggest industry connect with you, or what happens exactly? मतलब It depends, Nilima ji, it depends. If somebody is looking for specific help to do with this cause, तो काफी लोग रीच आउट करते हैं, लेकिन देखिए हर एक का अलग अलग केस होता है। इफ somebody is powerful, if somebody has enough resources, वो सीधे अपने लॉयर को हायर करेगा बिकॉज द लॉयर विल बी एबल टू हेल्प हिम लीगली। हमारे पास ज्यादातर वो लोग आते हैं जो आई वुड से लार्जली दे आर मिडिल क्लास मेन, जिन्होंने कभी पुलिस देखी नहीं है, वो सिर्फ पुलिस स्टेशन तक गए हैं जब उनका चालान कटा हो या पासपोर्ट अप्लाई करना हो। तो जो ऐसे लोग हैं, अगर उनको आप झूठे केसेस में फंसा रहे हैं, पुलिस केस बना रहे हैं, आई थिंक दोज आर द पीपल हु रीच आउट मोर टू अस कि हम क्या करें, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम लॉयर को सालों साल तक उसको हायर करके रखे और ही विल रन द केस फॉर अस। तो यस, दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो आते हैं। पब्लिक फिगर्स जो है, डेफिनेटली एज आई सेड, इट ऑल डिपेंड्स। उनके पास ऑलरेडी मीडिया एक्सेस है, दे डोंट नीड टू कम टू अस। उनको दे ऑलरेडी हैव सो मेनी मीडिया पीपल, मेन स्ट्रीम मीडिया पीपल ऑलरेडी कवरिंग देयर स्टोरीज। लेकिन हालांकि फिर भी अगर कोई आता है हमारे पास, वी डेफिनेटली गाइड देम। एंड आई वुड लाइक टू से नीलिमा जी कि कोई भी जब हमारे पास आता है, वी आर नॉट द जज
ओके, वी डोंट से कि भाई आप ही सही हो या आपकी वाइफ ही गलत है या आपकी वाइफ सही है आप गलत हो, हम बिल्कुल जज नहीं करते। हम उनको बोलते हैं कि ये लॉज है, ये लॉ आप अपने आप कैसे यूज करोगे दैट यू हैव टू फिगर आउट। लेकिन आई थिंक मैक्रो लेवल पे जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि ज्यादातर लॉज फेवर में है ही नहीं, तो यू नो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। Yeah, but that is the question once again कि why are our laws are so biased against men? Because इतने सारे laws अगर women के फेवर में हो जाएंगे तो फिर मतलब आप वो कितने भी क्राइम कर सकती हैं, और मेन चाहे फिर कितना भी सीधा हो, या फिर कुछ तो ऐसे हैं कि जिनके अच्छा चलो माँ बाप मतलब हस्बैंड वाइफ में जो भी हो गया है, लेकिन हस्बैंड माँ बाप तो उनके मतलब इतने सीधे हैं कि वो आज भी अच्छाई पर ही भरोसा कर रहे हैं। उनको ये लगता ही नहीं कि दुनिया में और कुछ बुरा हो सकता है। इस तरह के लोग हैं और वो बिना वजह क्राइम में फंसे जाते हैं। तो मतलब व्हाई आई इज इट थिंक सो ये कि वही है, क्योंकि जैसे मैंने बताया जो 498 लॉ है जो सबसे ज्यादा मिसयूज्ड है। अब ये कब बना था? ये बना था 1983 में। अब या 1983 में अब आज हो गए ऑलमोस्ट 40 इयर्स। यस प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक बार अगर हम कोई लॉ बना देते हैं, हमारे यहाँ पे कोई रिव्यू नहीं होता उस लॉ का, करेक्ट ठीक है? और अगर रिव्यू करना भी चाहो तो वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो वो इतने पावरफुल है, इतने स्ट्रांग है कि वो आपको वो करने ही नहीं देंगे। आप जैसे आप बोलोगे मिसयूज हो रहा है, वो बोलेंगे कितना मिसयूज हो रहा है। अगर आप बोलोगे सुसाइड्स हो रहे हैं, वो या बोलेंगे कितने सुसाइड्स हो रहे हैं। एग्जैक्टली तो कहीं ना कहीं, और फिर गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट आप देख लो, या तो आप यूपीए देख लो या तो इवन करंट मोदी गवर्नमेंट देख लो, पिछले 8 सालों से दे आर नॉट रेडी टू टच दीज इश्यूज। या वो एग्जैक्टली बोल रहे हैं जैसे चल रहा है चलने दो, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज, और वी आर नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट इट, बिकॉज एक इमेज बन चुकी है कि अगर आप बैलेंस लॉ के बारे में बात कर रहे हो देन यू आर एंटी वुमेन। तो करेक्ट उस हिसाब से नो गवर्नमेंट वांट्स टू टच इट, एंड आई डोंट नो, आई मीन वी कैन ओनली बी होपफुल, but the way I look at it, it will take many years for any kind of laws to change in our country. द नाउ लास्ट क्वेश्चन टू यू कि ऐसा कोई एक यादगार इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे? इतने 3 सालों में आपने ये काम किया है, 3 सालों से आप ये काम कर रही हैं, तो कोई एक ऐसा यादगार इंसिडेंट या लम्हा बताना चाहेंगे जिसके थ्रू आपको भी एक मोटिवेशन मिला कि जो आप कर रही है वो आगे और बढ़ना चाहिए, या फिर कभी कोई फिर भी डिमोरलाइज ही होता है कि भैया नहीं ये नहीं हो पा रहा है मुझसे? मैम मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जो काइंड ऑफ स्टोरीज मैं करती हूँ, समटाइम्स मुझे बहुत ही हो जाता है कि एवरी डे मैं रेप केस, डाउरी केस, सुसाइड केसेस पे लिख रही हूँ, तो कभी कभी मुझे भी बहुत ही हो जाता है कि बहुत ज्यादा हो गया, आई नीड टू टेक अ ब्रेक। लेकिन इन सब के बीच में जब एक मैसेज आता है कहीं से कि मैडम आपने मेरे को ये हेल्प की थी, थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मेरा ये हो गया, या आई एम एबल टू मूव अहेड इन माय लाइफ, आई थिंक वो जो एक मैसेज आता है ना कहीं से, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर एवरी पर्सन हु इज ट्रैप्ड इन दीज काइंड ऑफ इश्यूज। तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि देखिए, इट इज वेरी इजी फॉर मी और फॉर यू टू गिव ज्ञान टू सोसाइटी कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप निकल जाओगे। जो जिस पे बीतती है उसी को पता है कि कितनी बीतती है और कैसे उसको उससे बाहर निकलना है। तो आई थिंक आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज मेन हु हैव फॉट, not just fought legally but fought mentally also, कि how they have come out of these issues, और उसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की है। Some of the examples have been so motivating कि बिल्कुल खत्म हो चुके थे वो आदमी, बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन over a period of 1 year 2 years today they are doing very well in their careers. तो I think this should be a motivation कि हर एक के लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा जब हमें लगेगा कि देयर इज नो वे आउट, लेकिन गिव इट सम टाइम, गिव इट अ ट्राई, कीप फाइटिंग, ट्राई टू फोकस ऑन थिंग्स विच आर गोइंग टू टेक यू अहेड इन लाइफ पॉजिटिवली। अगर आप भी ऐसे ही बैठोगे कि नहीं मैं भी नेगेटिव ही सोचूंगा, मैं भी यही करूंगा, तो आपने पहले ही गिव अप कर लिया है। आप पॉजिटिव चीजें करो, आप लाइफ में आगे बढ़ो, करियर पे फोकस करो। I think there are wonderful examples where men have come out of such cases brilliantly.
सो आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस नोट मुझे लगता है कि हमें इजाज़त लेनी चाहिए एंड माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विथ यू। और यस ऑफ कोर्स जो मैंने शुरुआत में भी एक केस का ज़िक्र किया था, उसके बाद ही हमें भी पता चलने लगा कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं मेन के साथ भी। सो फिर तब मैंने सपोर्ट कर मतलब काफ़ी जगहों से कुछ चीज़ें भी पता चलने लगी कि नहीं ऐसा होता है, वैसा होता है, इतना हालाँकि रेट सुसाइड कमिटल का रेट थोड़ा मेन का ज़्यादा है वुमेन के अकॉर्डिंग। तो ये जब पता चला तभी मैंने सोचा कि नहीं देन अगर आप देख रहे हो ऐसा है तो और आपको समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं सामने वाला बंदा और अभी तो मैं उनके साथ मेरी रोज़ बातचीत होती है तो आई कैन से कि हाँ, मतलब हम सही जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके थ्रू पता चला फिर आपका पेज पता चला एंड देन आई डिसाइडेड कि नहीं इस आमतौर पर हम वुमेन्स डे के बारे में बात तो करते ही हैं, तो क्यों ना इस दिवस पर एक ऐसी बातचीत हो जाए। सो इसलिए मैंने आपको कॉन्टैक्ट किया एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम। माय बेस्ट थैंक विशेस यू, आर थैंक यू। अगेन विथ यू एंड इफ पॉसिबल फॉर मी आई कुड डू एनीथिंग तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ कर सकूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं बस इतना कहना चाहूंगी जो भी देख रहे हैं या जो भी हमें सुन रहे हैं, आप जितनी अवेयरनेस क्रिएट कर सको करो। हम ये नहीं बोल रहे कि वुमेन इज ऑलवेज रॉन्ग, लेकिन आप दूसरा साइड भी देखिए, आप दूसरा पक्ष भी देखिए। एंड आई थिंक लेट अस हैव बैलेंस Yes, अप्रोच टुवर्ड्स एनी exa काइंड ऑफ जेंडर रिलेटेड exactly, लॉस। exactly. So, um, once again, happy World Women's Day, although we both are against it. Um, so ये थी हमारी मैडम हरनाज। अरनाज़ जी जिनसे हमने जानकारी ली काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में। आई थिंक मेरे जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब के, उनको भी ये एक चीज़ अलग तरीके से पता चली होगी एंड दे विल आल्सो थिंक अबाउट इट कि कोई एक रॉन्ग नहीं होता है, ना तो मेन ऑलवेज़ रॉन्ग, ना ही वुमेन ऑलवेज़ रॉन्ग। तो आप स्टोरी पूरा देखिए, साइड पूरा दूसरा साइड भी देखिए एंड देन वी हैव टू स्टार्ट वी हैव टू रेज़ आवर वॉइस या फिर बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोलना या कहना, ये ठीक बात नहीं है। थैंक यू सो मच वन्स अगेन। थैंक यू निलिमा जी, थैंक यू।